मोहम्मद नबी की मौत पर जागे जनप्रतिनिधि। घटनास्थल पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल। आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का दिया आश्वासन। सिंचाई विभाग के खिलाफ सख्त कार्यवाही कराने की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना काली राखी प्रकरण में जनप्रतिनिधि युवक की मौत के बाद जागते नजर आ रहे हैं, जिसमें घटनास्थल पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की बात कही। सोमवार को मीरापुर विधानसभा के विधायक चंदन सिंह चौहान ने राख के मुद्दे को उठाया कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाकर दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। विभाग को जिला पंचायत अध्यक्ष ने सुनाई खरी खोटी। सिंचाई विभाग पर कार्यवाही कराने की बात कही। सिंचाई विभाग के खिलाफ शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट, होगी कार्यवाही। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र की जौली गंग नहर पटरी पर पड़ी काली राख इन दिनों सुर्खियों में है। ये राख अब राख न होकर लोगों के लिए दुश्मन बन चुकी है। जो भी राख के नजदीक पहुंचता है वह झुलस जाता है। इस काली राख में अब तक आधा दर्जन के करीब युवक व व्यक्ति झुलस चुके हैं, जिसमें एक युवक मोहम्मद नबी की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि अन्य दो युवक गंभीर रूप से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से ये मामला अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकरण में कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जब गठबंधन से मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर मृतक नबी के घर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया और रविवार को जब राख खुदाई की गई तो राख में केमिकल की पुष्टि होने के बाद चंदन सिंह चौहान ने इस मामले का मुद्दा उठाने की ठान ली। चंदन सिंह चौहान के राख पर सवाल उठाने पर सत्ता पक्ष के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर वीरपाल निरवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग को दोषी ठहराते हुए सख्त कार्यवाही कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कराई जाएगी। घटनास्थल पर पहुंच जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन द्वारा अगर इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ भी शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राख खुदाई के बाद उसके सैंपल लखनऊ भेजे गए हैं। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। घटनास्थल पर जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ पहुंचे डॉक्टर वीरपाल सहरावत, सतनाम सिंह, राम कुमार शर्मा, कुणाल वालिया, विजय राठी आदि। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता नूर मलिक की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, योगी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए है। यहाँ ठेकेदार ने कई किलोमीटर तक सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस बारे में सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है और उसी को देखते हुए अब आपने देखा होगा कि जांच टीम भी कल परसों यहाँ पर आई थी, यहाँ के नमूने भी लेके गई और यहाँ पर जो अतिक्रमण चल रहा है 10-15 साल से चल रहा, बीच बीच में मांग भी उठती रही, लेकिन जब जनहानि हुई, अब बड़ी जनहानि हुई, इसको देखते हुए अब ये मुद्दा उठा और पूरी गंग नहर पर ये जो अतिक्रमण किया हुआ है और ये जहरीली राख जो यहाँ पर ये डाली गई, केमिकल युक्त तो डाली गई, इसमें सिंचाई विभाग को मैं मानता हूँ कि सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा दोष है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ केमिकल और राख को लेकर मामला चल रहा है, इसके लिए जांच के संबंध में बताइए क्या कार्रवाई। हाँ, वो जांच के जो सैंपल यहाँ पे गए उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसमें अभी 2-4 दिन के अंदर वो जांच रिपोर्ट आने वाली। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा, जो भी संबंधित विभाग हैं उन सब के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण विभाग ने अपनी क्या कार्रवाई की, प्रदूषण विभाग भी दोषी कि क्यों नहीं आया और सिंचाई विभाग जहाँ इतना वृक्षों को नुकसान हुआ, जीव जंतुओं को नुकसान हुआ और अब जब यहाँ पास का एक गांव है, यहाँ के 1-2-3 नवयुवक जले, एक की मृत्यु भी होगी और दूसरे गंभीर अवस्था में है, तब जाकर इस पर अब सुनिश्चित कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हो सकती है इतने बड़े माफिया पर? प्रशासन की ओर से माफिया के खिलाफ तो जेल में चला गया और जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई वो सब जेल में जाएंगे और जो ये नुकसान हुआ मैं तो ये मांग भी करूँगा और सरकार से भी लिख के दूंगा कि उसका हर जाना भी उनसे लिया जाना चाहिए जितना नुकसान हुआ। फैक्ट्रियों से इस तरह के अपशिष्ट निकलते हैं जो हानिकारक हैं, पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं और मानवीय क्षति भी हो रही है। इसको लिए कोई योजना है कि फैक्ट्री वालों को चाहिए कि उसका हमें कहाँ उसका निस्तारण करना, यानी कहीं अगर कूड़ा निकलेगा तो कूड़ा निस्तारण करने की भी उस संस्था की जिम्मेदारी है और फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि जो ये जहरीली राख निकली इसका हम कहाँ निस्तारण करें। लेकिन आपको जानकारी होगी किसी ने इसका ठेका लिया और निस्तारण उसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगी और उसका जो निस्तारण किया वो इस रूप में किया जो आज हमारे सामने आ खड़ा हुआ। 2018 में केमिकल पकड़ा गया था गाँव में, कहीं वही केमिकल तो नहीं है? और वो जानकारी मिल रही कि ड्रम इसमें दबे, लेकिन मिल नहीं रहे कहीं।
अगर वो केमिकल था वो कहाँ दबा गया, वो भी अब धीरे धीरे परत खुलती जा रही और सारा क्लियर होगा बिल्कुल। जो भी इसमें दोषी है, कहाँ है ड्रम, कहाँ दबे, ड्रम नहीं दबे तो इस राख में जहर है, ये केमिकल इसमें है, उसका भी अब पता लग जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। पुलिस की रात पड़ी है, कब तक उठाए जा सकते हैं यहाँ से? मुझे अभी हमने कहा भी है प्रशासन को भी, अब मुझे लगता है कि कोर्ट का इसमें कुछ मामला शायद बीच में है और कोर्ट के आदेश से शायद ये जल्दी इसका निस्तारण होने वाला और ये सारी गंग नहर पर राख पड़ी हुई इसको यहाँ से उठवा के जहाँ भी इसका निस्तारण होगा वो निस्तारण कराया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि ये केमिकल है। हाँ, पोल्यूशन विभाग ने कहा कि इसमें कुछ है, इसमें केमिकल युक्त राख है ये। बाकी रिपोर्ट तो जब आएगी, जो जांच के लिए नमूने गए हुए वो जांच के नमूने आ जाएंगे और सब साफ हो जाएगा। धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।